अस्सलामुअलैकुम। टुडे इज़ माय टॉपिक हाई ब्लड प्रेशर। मेरा आज का टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से। तो ये मेरे पास केपोटिन का टेबलेट पड़ा हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं। ये केपोटिन का टेबलेट है और ये केपोटिन 25 mg के भी आते हैं, 50 mg के भी टेबलेटें आते हैं। और केपोटिन टेबलेट लेने के फ़ायदा क्या है, केपोटिन टेबलेट को किस किस बीमारी के लिए लिया जाता है, इसका डोजेस के बारे में, इसके रिएक्शंस के बारे में और इसके अवा डोजेस के बारे में और केपोटिन टेबलेट के इंडिकेशंस के बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। तो बड़ा मेहरबानी केपोटिन टेबलेट के बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में, नए डायग्नोसिस के बारे में और नए मेडिसिन और नए ट्रीटमेंट के बारे में आपको इल्म की जानकारी दे दूँगा। शुक्रिया। ये मेरे पास केपोटिन का टेबलेट पड़ा हुआ है और ये ग्लेक्सोस्मिथ कंपनी का है, बड़ा बेस्ट कंपनी है। और ये केपोटिन टेबलेट ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसा कि किसी बंदे का ब्लड प्रेशर हाई हो तो उस दौरान इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। और इसका इंडिकेशन, इस टेबलेट के फ़ायदे ये हैं कि ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को लो करता है और जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो उस ब्लड प्रेशर को ये लो करता है। और ब्लड प्रेशर जो है खून को अंदर से पतला करता है, हीमोग्लोबिन को पतला करता है और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होने की तरफ जाता है। और दिल और दिमाग को आराम भी देता है केपोटिन टेबलेट। और ब्लड और या जिस्म से नमक और या फिर सोडियम और या फिर कुछ फालतू मादाओं को खारिज करता है, जैसा कि सोडियम, जैसा कि नमक को हमारे जिस्म से खारिज करता है, जैसा कि सोडियम को कहते हैं नमक। और यूरिक एसिड्स, कुछ यूरिक एसिड्स जब बढ़ जाए, यूरिक एसिड्स को भी कुछ ना कुछ खारिज करता है। और यूरिक एसिड्स क्रेटीन, पोटाशियम्स, ग्लूकोज और एसिड जैसे फालतू मादाओं को हमारे जिस्म से खारिज करता है। और ब्लड प्रेशर हाई होने की वजूहात और ये हैं कि यानी कि ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, एक सेहतमंद इंसान को ब्लड प्रेशर की बीमारी क्यों हो जाता है, किस वजह से हो जाता है। वजूहात ये हैं कि मैदे की ख़राबी की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने की तरफ जाता है। और गैस्ट्रो या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या एच पाइलोरी की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होने की तरफ जाता है। मैदे या फिर मैदे से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो उस दौरान ब्लड प्रेशर हाई होने की तरफ जाता है। कब्ज़ और कब्ज़ जैसे रिलेटेड बीमारियों की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने की तरफ जाता है। और ज़्यादा मेडिसिन लेने से, कीमी दवाइयाँ और एलोपैथिक के मेडिसिन अपने मर्ज़ी से लेने से, और कोई भी मेडिसिन जैसा कि टाइमिंग के या यानी कि हकीमों के मेडिसिन, पकियाँ दवाइयाँ, कोई भी टैबलेट, कोई भी मेडिसिन अपनी मर्ज़ी से लेने से ब्लड प्रेशर हाई होने की तरफ जाता है। और ऑयली फैट्स यानी कि चिकनाहट, चर्बी जैसे खुराक, जैसा कि बड़ा गोश्त और पिज़्ज़ा, कढ़ाई शढ़ाई, मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ें अपने मर्ज़ी से कंटिन्यू मुसलसल लेने से ब्लड प्रेशर हाई होने की तरफ जाता है। और तेज़ मिर्च मसाले वाले खुराक की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई होने की तरफ जाता है। लीवर डिजीज़ या फिर हेपेटाइटिस या फिर लीवर यानी कि जिगर की खराबियाँ या लीवर से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने की तरफ जाता है। किडनी स्टोन्स या गुर्दे में पथरी या गुर्दे में जो है किचरे की वजह से या गुर्दे की खराबी की वजह से या गुर्दे से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने की तरफ जाता है। पेनक्रियाटाइटिस की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने की तरफ जाता है। पित्ते में पथरी, पित्ते में स्टोन्स की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने की तरफ जाता है। यूरिक एसिड्स हाई की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने की तरफ जाता है। और ब्लड शुगर हाई होने की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने की तरफ जाता है। दिल की अमराज, दिल की तमाम अमराजों की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई होने की तरफ जाता है। और ज़्यादा सोच विचार, ज़्यादा टेंशन लेने से भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने की तरफ जाता है। नींद न होने की वजूहात की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने की तरफ जाता है। घरेलू मसाइल हो जाते हैं, घरेलू टेंशन आ जाते हैं, डिप्रेशन की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने की तरफ जाता है। और ब्लड प्रेशर हाई की अलामतें मैंने आपको बता दिया। और नींद ब्लड प्रेशर हाई होता है तो फिर आपको क्या क्या सिम्टम्स हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर हाई के सिम्टम्स ये हैं कि आपका ज़बान, मुंह खुश्क होने की तरफ जाता है, ज़बान और मुंह में खुश्की आ जाती है। और दिल में यानी कि दिमाग में चक्कर आना होता है,
और सर में वज़न बोझ चढ़ जाता है और सर से नीचे गर्दन या फिर कंधों में दर्द होना होता है और कंधों में वज़न बोझ सा आना होता है और खुश्क खांसी भी हो जाती है ब्लड प्रेशर हाई में। और खुश्क खांसी की वजह से दमा भी हो जाती है, अस्थमा जिसको कहते हैं, सांस की तंगी भी हो जाती है ब्लड प्रेशर हाई में। और दिल और मैदे में जलन भी हो जाती है, बाज़ औक़ात मैदे और बाज़ औक़ात दिल में जलन की वजूहात भी हो जाते हैं। और खुराक हज़म नहीं होता, जैसा आपको लगता है कि मेरा खुराक यहाँ पे अटका हुआ है और खुराक नीचे की तरफ नहीं जाता, और जैसा कि खाना खाएं दोबारा उल्टी आ जाए, पानी पिएं दोबारा उल्टी आ जाए, मैदे का बढ़ जाना, मैदे की लोडिस कहते हैं, जैसा कि हमारा खाना यहाँ पे आके फंसा हुआ है। ये था सिम्टम। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को इल्म की इजाफ़ी हो जाएगी। हो सकता है आपके दोस्तों को ब्लड प्रेशर की मसला हो, या आपके दोस्तों की वालिदैन को और वालिद को ब्लड प्रेशर की मसाइल हो जाते हैं, तो फिर मेरे इस वीडियो को देखेंगे, उनको इल्म की इजाफ़ी हो जाएगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।